देखो, जीवन जो होता है ना, गति का नाम होता है, मोशन का नाम होता है, एक्शन का नाम होता है। और हमारा जो लाइफ का जो कर्म का फल हमें मिलता है ना, वो हमारे गति से, मोशन से, एक्शन से मिलता है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो भी क्या कहता है, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, मतलब एक्शन और रिएक्शन होता है। अब देखो, इससे ना आप को रिलेट करो नेचर से। पृथ्वी की भी गति होती है। पृथ्वी जो होती है एक अपने एक्सिस पे घूमती है, एक सूरज के चारों ओर घूमती है। अपने एक्सिस पे घूमती है तो क्या होता है, दिन रात का कर्म चलता रहता है। और जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ठंडा गर्मी बरसात का जो चक्र होता है वो चलता है। उसमें पृथ्वी को 1 साल लगते हैं, करीब करीब 365 दिन लगते हैं। अब देखो, जो दिन रात का क्रम होता है ना, वो 24 घंटे में ख़त्म हो जाता है। मतलब तुरंत फल मिल गया कि आप रात में सोए, सुबह हुआ, फिर आप काम किए, फिर आप सो गए, फिर अगला दिन आ गया। लेकिन जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो उसमें बड़ा लंबा समय लगता है, साल बीतने में टाइम लगता है, 365 दिन का समय लगता है। अब देखो, ये जो बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। आप काम करते हो, ठीक है, कोई भी काम करते हो, आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या कोई बिजनेस ही कर रहे हो, तो होता क्या है कि हम कर्म में हैं, मोशन में हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों को तुरंत फल मिल जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा फल मिल जाता है, वो भी अच्छी बात है, वो कहीं ना कहीं उनके अच्छे कर्म का फल होता है। और कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ा देर से फल मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों को देर से मिलेगा, अभी नहीं, थोड़ा लंबा समय मिलेगा, इसलिए वो कर्म करना बंद कर दें, उनका कर्म ही खराब है। ऐसा बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं सोचना है। धरती पे जब आप आए हो ना, तो आपको हमेशा ही हमेशा मोशन में रहना है, ठीक है, हमेशा ही हमेशा मोशन में रहना है। और थोड़ा इंतज़ार भी करना चाहिए, पेशेंस भी रखना चाहिए, सब्र भी रखना चाहिए कि आपके भाग्य में ऊपर वाले ने क्या जमा करके रखा है। ये हम में से किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है, हमारे त्रिनेत्र में इतनी शक्ति नहीं है कि ऊपर वाले के सारे कोडिंग को हम पढ़ सकें। आपको किसी विशिष्ट काम के लिए चुना गया है। बहुत बार होता है ना, कुछ लोगों का जीवन में बड़ा दुख रहता है, हाँ, बाकी लोग बाद में उनसे पीछा भी छुटाने लगते हैं। शुरू में लोग सिंपैथी करते हैं, तरस भी खाते हैं, लेकिन बाद में छोड़ देते हैं कि अरे इसका जीवन ही बेकार है, इतना बेकार कर्म करके आया है कि कर्म फल इसको भुगतने दो। पहली बात, कभी भी किसी के लिए ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, दुश्मन के लिए भी, कि आपको आपके कर्म का फल मिल रहा है। अगर आज उसको उसके कर्म का फल मिल रहा है तो कल आपको भी मिलने वाला है। और ऊपर वाला के ना जो बही खाता होती है, न्याय का अकाउंट होता है ना, उसमें ये भी दर्ज हो गया कि उसने कभी कुछ किया था, इसलिए आज वो भुगत रहा है। और आप आज हंस रहे हो, दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि आज आपके अच्छे दिन हैं, तो आप भी तैयार रहो, बहुत जल्दी आपके भी भाग में बुरे दिन का निमंत्रण आने वाला है। कहने का मतलब क्या है ना, कि कभी भी दूसरे का मजाक मत उड़ाओ, दूसरे को हंसी का पात्र कभी भी मत बनाओ। आपसे कुछ हो सकता है मदद, तो उसको मदद करो, उठने में मदद करो, उत्प्रेरक बनो, उसके लिए दुष्प्रेरक मत बनो। और जो इंसान समस्या परिस्थिति को झेल रहा है ना, उसको भी अपने मन को कुंठित करके नहीं रहना चाहिए। मजबूर बन के मत जियो, मजबूत बन के जियो, क्योंकि आपका भी जीवन का सूर्योदय होने वाला है। बस ये मान के चलो कि हमको इस विशिष्ट काम के लिए भगवान ने चुना है, हम उस काम के लिए आए हैं। बच्चे भी देखो, होता क्या है ना, बहुत जल्दी निराशा में, भाव में चले जाते हैं कि अरे मेरे दोस्त को इतना अच्छा रैंक आया, इतना अच्छा कॉलेज मिला। ठीक है, उसको अगर मिला तो वो कहीं ना कहीं उतना मेहनत किया, उसके माइंड का भी वैसी शक्ति होगी, प्लस उसका कुछ ऐसा कर्म भी होगा। बहुत बार होता है कि लोगों को मेहनत के अनुरूप उतना फल नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं कर्म फैक्टर तो देखो काम करना ही करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारा निष्फल होने वाला, कुछ नहीं निष्फल होने वाला है। सब कुछ ब्रह्मांड में जमा हो रहा है, ऊपर वाले के अकाउंट में जमा हो रहा है, सृष्टि में जमा हो रहा है। और आपकी जो मन की शक्ति है ना, यही कल आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगी। और होता क्या है कि इंसान उस समय उस वास्तु स्थिति को नहीं समझ पाता है, टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, ऊपर वाले को कोसता है, और अपने मन के अंदर अनायास ही नकारात्मक इमोशन क्रिएट करते जाता है। उससे होता क्या है कि जो काम में सफलता मिलनी थी उसमें थोड़ा और डिले होने लगता है, क्योंकि विघ्न बाधा आना शुरू होती है। क्योंकि जब माइंड निगेटिव सोचेगा तो आप कर्म के प्रति पूर्ण रूप से संलग्न नहीं रहोगे। इसलिए मौन रह के कर्म करो, ठीक है। गति है, ठीक है, थोड़ी आपकी गति अभी धीमी 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 चल रही है, लंबा समय लग रहा है, लेकिन सफलता तो मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे कुछ पौधे लगाओ तो तुरंत फल दे देते हैं, लेकिन कुछ लंबे समय पे देते हैं। जैसे आम, अमरूद, जामुन हम लगाते हैं ना, तो थोड़ा सेवा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद इतने अच्छे से वो पनप जाते हैं ना कि लंबे समय तक फल देते जाते हैं। उसके बाद आपको पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बरसाती पौधे होते हैं ना, तुरंत लगाएं, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर सब्जी उगने लगते हैं। इसलिए सब्र करना सीखो, जीवन में कर्म करो, सब्र करो, सबको फल मिलना ही मिलना है। ऊपर वाला पे विश्वास रखो।